दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि इस साल इलेक्शन है 2024 में, ठीक है, लोकसभा का। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे उत्तराखंड में बहुत ही भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। जो भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई थी, सबके नोटिफिकेशन अब आउट हो चुके हैं। इतना तगड़ा मौका आ चुका है कि अगर ये मौका अब हमने खो दिया तो इसके बाद ये मौका कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। तो अब आपने देखा होगा कि आचार संहिता लगने से पहले कितने नोटिफिकेशन आउट हो रहे हैं। यूकेपीएससी भी दिन पर दिन एक दिन में दो नोटिफिकेशन और एक नोटिफिकेशन आउट कर ही रहा है। ठीक है, डेली का कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस महीने में अब जो मार्च का महीना चल रहा है, यहाँ से क्या तैयारी स्टार्ट की जाए, क्या प्लानिंग के साथ आप मैदान में उतरें और कौन कौन सी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पे आप अपने हाथ आजमा सकते हैं और जैसी आपकी तैयारी हो उसके हिसाब से आप किस किस फील्ड में कौन कौन से फॉर्म पे अपना ध्यान केंद्रित करें। तो उसी को लेके ये चर्चा है, ये बहुत ही अहम, ठीक है, टॉपिक है कि अब जो एक सीट है हर एक बच्चे ने अपने लिए पक्की करनी है। जिसकी जैसी तैयारी होगी उसी हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो दोस्तों, ये लास्ट मौका है, ठीक है। इसमें मेन बात लिखी हुई है, लास्ट मौका हो जाए ना धोखा। तो आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए, मतलब उस तैयारी में उतर ना पाए, फॉर्म भर दें और आप थोड़ा सा, ठीक है, जिंदगी में छोटे मोटे कामों में उलझे रहें। आप अब जितने भी आप छोटे मोटे कामों में आप उलझे हुए हैं, जो छोटी मोटी दिनचर्या में उलझे हुए हैं, उनको दरकिनारे कर कर अब एक मिशन की तरफ आप आगे बढ़ जाए। अब हम देखेंगे तो हमारे पास कितने मौके हैं। अब देखा जाए फिलहाल उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी भर्ती की बात हो रही है, वो सबसे बड़ी बात क्या है, इस टाइम अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे बड़ा मौका वो है जिसकी तैयारी उसके हिसाब से है, वो उसके लिए तैयार हो जाए और लग जाए, ठीक है, प्री एग्जाम में लग जाए, जहाँ पे आपके कम से कम 150 नंबर की जीए जीकेएस वगैरह होगी और 150 का आपका एप्टीट्यूड वगैरह वो सब होगा, उसमें हिंदी इंग्लिश भी होगी थोड़ी सी। प्री एग्जाम में लग जाए, फिर उसके जो मेंस का सिलेबस है उसमें लग जाए। उसके अलावा जिस भर्ती का कम से कम कितने साल हमने बेसब्री से इंतजार किया हुआ, उत्तराखंड दरोगा, ठीक है, जिसका सिलेबस अब नए तरीके से आ चुका है। बहुत अच्छी बात है, जो दरोगा के हिसाब से होना भी चाहिए था, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी ज्वाइनिंग करवा दी है यूकेपीएससी ने। उसके अलावा कौन कौन से मौके हैं, किन किन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जाने का सुनहरा मौका है मार्च के महीने में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ठीक है, अब मौज ही मौज है, क्योंकि अब क्या है, हमारा संकल्प है एक सीट, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चा तैयारी तो करता है मगर भर्तियां भी तो आनी चाहिए, मगर अब भर्तियों तो पिटारा खुल चुका है। अब भर्तियां इतनी आ चुकी हैं कि अगर आप अब ये मौका खो देते हैं तो इसके बाद मैं नहीं मानता कि कोई नया मौका आपको मिलेगा, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात भर्ती जो उत्तराखंड की मानेंगे वो है अपर पीसीएस। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उत्तराखंड दरोगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार जॉब। स्केलर, पीसीएम वालों की मौज। स्केलर का कल ही नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, शाम के टाइम लगभग। तो उसमें क्या है कि पीसीएम मांग रखा है उसने 12th क्लास में, और इनकी ही मौज है क्योंकि पूरा सिलेबस इन्हीं के अकॉर्डिंग है। बट ये थोड़ा लेवल 2 की जॉब है। आप बिल्कुल, ठीक है, इसको इधर ना देखेंगे ना इधर, बिल्कुल इसकी तैयारी में लग जाएंगे। इसका सिलेबस बहुत अच्छा है। 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर की मैथ्स है और 50 नंबर की इसमें आपको साइंस देखने को मिलेगी, ठीक है, 10th क्लास की। लैब असिस्टेंट का पेपर आने वाला है, ठीक है, अपनी अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। आईटीआई अनुदेशक का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप इसमें भी तैयारी रखें। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास वो क्राइटेरिया है तो। वाहन चालक का नोटिफिकेशन आ चुका है। उत्तराखंड जिला सहकारी बैंक, इसके सिलेबस की बहुत चर्चा होती है, सर क्या होगा सिलेबस इसका। तो मैं आपको इसका सिलेबस बता दूं कि इसका सिलेबस में सब कुछ होगा। आपकी मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, ठीक है, जीके जीएस भी होगी। इसके अलावा कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगी। ये सारा सिलेबस है इसका, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अगर आप जिला सहकारी बैंक में लग जाते हैं तो वो आपकी बल्ले बल्ले है, ठीक है। आप बिल्कुल मन से तैयारी करके लग जाए। नर्सिंग अधिकारी आ चुका है, ठीक है, नर्सिंग वालों के लिए है, ठीक है, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अन्वेषक कम संगत का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आपके पास ढेरों सारे मौके हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और भी नोटिफिकेशन जो मैंने लिखे नहीं है, ठीक है, जितने मेरे को मोटे मोटे याद थे, ठीक है, कि जिनका आउट हो चुका है और जो अच्छी भर्तियां हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी नोटिफिकेशन आप सबको देखें। मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, देखो मैथ्स का हमने दरोगा में हमने भी थोड़ा गए थे, हम भी सिलेबस चेंज करवाने, ठीक है, अपनी टीम के साथ, टीम का मतलब यार दोस्तों के साथ, ठीक है। वो उसका एक हमारे पास पड़ा है जो हमने वहाँ जमा कराया था। तो देखो मैथ्स वालों के लिए एक तो ये है भर्ती, अब ये आ चुकी है बहुत बढ़िया। लैब असिस्टेंट आपने भर का फिजिक्स से। इसके अलावा रेलवे में भर्तियाँ इस साल चालू हैं। एएलपी का अगर आपने फॉर्म डाल दिया तो एएलपी की भर्ती। उसके अलावा टेक्नीशियन, जो कि ठीक है आईटीआई वालों के लिए बल्ले बल्ले है इसमें, क्योंकि इसमें आईटीआई मांगता है। तो आईटीआई के लिए टेक्नीशियन आ चुके हैं, 9000 पोस्टें हैं, 9000 प्लस, और ये कितनी है, 5700 के आसपास। उसके अलावा आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, यहाँ हो गया है,
ठीक है। तो एसआई के फॉर्म भी आ गए, आरपीएफ एसआई के, आप उसके फॉर्म भी भर दें, ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका उसका। उसके अलावा क्या है, रेलवे में इस साल एनटीपीसी भी आएगा, ठीक है, और ग्रुप डी भी आएगा, तो मौकों की कमी नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो अगर आप इस संकल्प लेके एक सीट को पक्का नहीं करते हैं, तो ठीक है, इसके बाद फिर अगर आप सोचेंगे मुझे को 2025 या 26 में मौके मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो इस टाइम माहौल है, ठीक है, भर्ती हुआ माहौल है, आपने पढ़ना कहाँ से है, बेस्ट बुक्स आपको पता ही है, इन सब बताने की जरूरत नहीं। मैथ्स में RS वाला ले लें, रीजनिंग में आप किसी को भी ले लें, उत्तराखंड के लिए आपको पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कोचिंग संस्थान आप पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी अपनी मेहनत आपके काम आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पढ़ें या वहाँ पढ़ें, सब कोचिंग संस्थान अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोचिंग से कुछ ना कुछ बच्चे सेलेक्ट होती हैं, तो ये अच्छा पढ़ा रहे होंगे तभी तो सेलेक्ट हो रहे हैं, और हर जगह से होंगे। मेहनत वाला बच्चा कहीं भी नहीं रुकेगा, चाहे वो इस कोचिंग में पढ़ ले चाहे इसमें। आपने यहाँ पे डबल माइंड नहीं होना है भी यह करें क्या करें, तो आपने बस तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल मन से लग जाएं, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, इतनी भर्तियाँ आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। इससे एक आधी भर्ती हम भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं भागते भागते दौड़ते हुए एग्जाम में ये सरकारी बने, जिसकी भी ठीक है, जिसकी तैयारी भी आपका मन करे, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, ठीक है, मन लगा कर लगे रहें। ऑल द बेस्ट।